प्यारे बच्चों, आज हम अपना नया पाठ साहसी सलोनी पढ़ेंगे। तो एक पाठ, एक साहसी लड़की जिसका नाम सलोनी है, उसकी कहानी है। वह बहुत ही वीर थी, साहसी थी और तो और वह भूतों पे भी भरोसा नहीं रखती थी। उसे पता था कि भूत नहीं होते हैं। तो बच्चों, आओ हम आज इस पाठ का पठन करेंगे और साथ साथ व्याख्या भी करवाई जाएगी। तो शुरू करते हैं अपना पाठ, साहसी सलोनी। हाँ, तो बच्चों, आपने देखा होगा कि जब गणतंत्र दिवस की परेड होती है तो कुछ बच्चों को, साहसी बच्चों को, उनको पुरस्कृत किया जाता है, उनको इनाम पुरस्कार दिया जाता है तथा राजपथ किधर है? हाँ, दिल्ली के राजपथ पे उन्हें परेड का हिस्सा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि साहसी बच्चों को देखकर बाकी बच्चे भी प्रेरित हो सकें। और ख़ासकर बच्चे किससे ज़्यादा डरते हैं? उनको सबसे ज़्यादा डर भूतों से लगता है। तो भूत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। सबसे पहले बच्चे धीरे धीरे अंधेरे से डरना शुरू करते हैं और इसके पीछे शायद भूतों की झूठी कहानियाँ भी होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं, विज्ञान ने भी बता दिया है, साइंस ने बता दिया है कि भूत कुछ नहीं होते। लेकिन हमारी कुछ कहानियों में, काल्पनिक कहानियों में भूतों के बारे में कहा जाता है। तो यही बातें बच्चों के मन में डर के रूप में बैठ जाती और हमें भी भूतों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे होते ही नहीं और किसी के कहने से ही हमें उसके बात पे या किसी की बात पे भूतों के बारे में भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले सच्चाई को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। हमारे ये कहानी भी एक साहसी लड़की की है जिसने हिम्मत दिखाई। जब सारे गांव वाले डर गए तब सलोनी ने क्या किया? सब गांव वालों के भी मन से डर निकाल दिया और उसने सिद्ध कर दिया कि भूत तो होते ही नहीं, और जो चीज़ नहीं होते हैं तो हमें उनसे डरने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो ये कहानी असल में सभी बच्चों को प्रेरित करने के लिए ही दी गई है। कैसे साहसी सलोनी ने गांव की बातों में न आकर, भूतों पे भरोसा न करके तथा लोगों को भी समझाया कि भूत नहीं होते हैं, सब कुछ होता है मनुष्य का डर, और डरा हुआ व्यक्ति, डरे हुए व्यक्ति को ही भूत दिखाई देते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी साहसी सलोनी के बारे में, उसकी हिम्मत के बारे में। आज हम इसका पाठ पढ़ेंगे तथा पता करेंगे कि सलोनी का नाम साहसी सलोनी क्यों पड़ा। तो शुरू करते हैं अपना 7वां पाठ, साहसी सलोनी। हम इसकी पठन करेंगे और व्याख्या करेंगे और उसके बाद हम पठन अभ्यास भी इसका करेंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं हमारा 7वां पाठ, साहसी सलोनी। जंगल के पास वाले गांव में सलोनी अपने माँ के साथ रहती थी। सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। स्कूल से लौटकर सलोनी भी अपनी माँ की सहायता करती थी। उसे मूर्तियों को रंगने में बड़ा ही आनंद आता था। सप्ताह में एक दिन सलोनी की माँ
मूर्तियाँ लेकर शहर जाती थी। तो इसमें क्या बताया है कि सलोनी का जो गांव था वो जंगल के पास था, और सलोनी किसके साथ रहती थी? कहानी में जैसे ही बताया गया है, अपने माँ के साथ रहती थी। उसके घर में, उसके परिवार में केवल 2 ही सदस्य थे, एक सलोनी की माँ और दूसरा खुद सलोनी। सलोनी की माँ क्या काम करती थी बच्चों? वो मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। हम जानते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे क्या कहते हैं? कुम्हार। आपने देखा होगा मिट्टी के घड़े बड़े सुंदर दिखते हैं और मिट्टी की मूर्तियाँ भी बहुत सुंदर होती। तो उनको कैसे बनाया जाता है? उनको मिट्टी से बनाया जाता है, फिर उसको मजबूत करने के लिए आग में पका दिया जाता है। पकने के बाद उनका रंग क्या हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। अब वे काफ़ी मजबूत हो जाती हैं। अब उसके बाद में घड़ों को या मूर्तियों को रंगा जाता है अलग अलग रंगों से, ताकि वह और ज़्यादा आकर्षक लगे। सलोनी की माँ भी यही काम किया करती थी, और उनके परिवार में सलोनी थी, वह भी कभी कभी माँ की मदद कर देती थी। उसको क्या पसंद था बच्चों? वह मूर्तियाँ तो नहीं बना पाती थी, शायद छोटी थी, बहुत छोटी थी, लेकिन उसको मूर्तियों को रंगने में बड़ा आनंद आता था। हमने चित्र में भी देख रखा है बच्चों, ध्यान से देखो। सलोनी अपने माँ के साथ मूर्तियाँ बना रही है। सलोनी ने हाथ में ब्रश पकड़ के रखा हुआ है और एक बंदर को रंग रही है। बंदर की मूर्ति दिख रही है हमें। सलोनी को रंगने में बहुत मज़ा आता था। रंगने को आप जानते हैं बच्चों, आप पेंटिंग कहते हैं। ब्रश में हम लोग जब रंग लगा के किसी चीज़ को रंगते हैं, चाहे वो कोई चित्र हो, चाहे वो कोई मूर्ति हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं रंगना। इंग्लिश में आप जानते ही, आप पेंटिंग कहते हैं। और उसको रंगने में बहुत ही आनंद आता था। वह माँ के कहने पे नहीं करती थी, उसको उसकी खुद की इच्छा होती थी कि मैं मूर्तियों को रंगूं, क्योंकि उसे बड़ा मज़ा आता था। तो 6 दिन तो वही क्या काम करते थे बच्चों? उनकी माँ मूर्तियाँ बनाती थी, और सप्ताह में 1 दिन उनको बेचने जाना पड़ता था, क्योंकि बेच के जो पैसे आते थे मूर्तियों और घड़ों को, तो उनका परिवार चलता था। मूर्तियाँ बनाना, बर्तन बनाना काफ़ी मुश्किल का काम होता है और काफ़ी समय भी लगता है उसमें। जैसे हमने मूर्ति बनाई तो बच्चों इसको सुखाना पड़ता है, 1-2 दिन वो उसको धूप में सुखाया जाता है। जब मूर्ति अच्छी तरह से सूख जाती है तो उसको मज़बूत करने के लिए मैंने आपको बताया गर्म किया जाता है, तभी घड़े मज़बूत हो जाते हैं ना। उसके बाद पानी रखने से भी उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर उनको रंगने की बारी आती है। रंगने से मूर्तियाँ सुंदर और आकर्षक हो जाती हैं। घड़ों को भी रंगा जाता है ताकि वे और ज़्यादा सुंदर लगे। तो 6 दिन तो बच्चों ये अपने बर्तन बनाने, मूर्ति बनाने, रंगने, ये सारे काम करते रहते थे। और एक दिन उनको बेचने जाना पड़ता था, क्योंकि बेचने पे ही उन्हें धन मिलता होगा और उनका परिवार के खर्चे चलते होंगे। तो सप्ताह में 1 दिन सलोनी की माँ मूर्तियाँ लेकर शहर जाती थी। हम जानते हैं सलोनी बहुत कम उम्र की थी, आपकी उम्र की ही होगी।
तो वो तो शहर जा नहीं सकती वजन लेके, भार लेके मूर्तियों को। तो उनकी माँ बाज़ार जाने का काम सलोनी की माँ का था, और वे मूर्तियों को लेके सप्ताह में एक दिन शहर जाती थी ताकि वह उन्हें बेच सकें। लेकिन क्या सलोनी केवल मूर्तियाँ बनाती थी? नहीं, सलोनी भी स्कूल जाती थी जैसे आप जाते हैं, लेकिन स्कूल से लौटने के बाद वह अपनी माँ की मदद करती थी। क्या आप भी अपने माँ की मदद करते हैं बच्चों? तो आपको भी आके स्कूल से आने के बाद अपने माँ की मदद करनी चाहिए। मदद कैसे हो सकते हैं? आप तो मूर्तियाँ नहीं बनाते, आप अपनी माँ की मदद कर सकते हैं, जैसे ग्लास को किचन में रखना, छोटे मोटे काम खुद ही कर देना ताकि माँ को परेशानी ना हो। जैसे आपको पानी पीना है, आप पानी खुद लेके किचन में और पी सकते हैं, और पानी पीने के बाद ग्लास को सही जगह पे रख दें। तो ये काम तो आप कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे आपके माँ की मदद हो जाएगी। तो सलोनी घर के काम के अलावा भी मदद करती थी माँ की, मूर्तियों को रंगने में। स्कूल से आने के बाद बच्चे खेलने जाते हैं, आराम करते हैं, लेकिन सलोनी अपनी माँ की मदद करती थी और उसको खुद रंगने में बहुत मज़ा आता था। वो अलग अलग रंगों को लेके, हम देख ही रहे हैं चित्र में, उसकी माँ देखो मूर्ति बना रही है, और सलोनी सूखी जो मूर्ति हो जाती है, सूख जाती हैं बनने के बाद, तो बड़े प्यार से उसको रंगे जा रही है। और रंगने से हम जानते हैं मूर्तियाँ खूबसूरत हो जाती हैं, सुंदर दिखने लगती हैं और आकर्षक दिखने लगती हैं। देखिए, कुछ हमने खिलौने देखे, कितने अच्छे लग रहे हैं। इस समय सलोनी एक बंदर को रंग रही है, और मेज़ पे खिलौने के रूप में एक औरत है, एक व्यक्ति जिसने कि सर पे पगड़ी बांध रखी है। पगड़ी को भी शायद सलोनी ने ही रंगा है। पगड़ी लाल रंग से रंगी हुई है। आसमानी रंग का व्यक्ति ने कुर्ता पहन रखा है, और धोती धारीदार लाल और सफ़ेद रंग की धोती है। तो ये सब सलोनी ने ही रंगी है। और हम आगे देखते हैं कि सलोनी की माँ एक बड़ी सी मूर्ति बनाने में व्यस्त है। सामने उनके साथ में ही एक कटोरी में पानी रखा हुआ है और गूंदी हुई मिट्टी। मूर्तियाँ किससे बनती बच्चों? मिट्टी को गूंदा जाता है तथा उसको नरम बना लिया जाता है, और मूर्ति बनाते समय हाथ में पानी लगाकर उसको अपने मन चाहे रूप में ढाला जाता है। तो ये थी हमारी सलोनी की कहानी। अपने माँ के साथ रहती थी, माँ की मदद करती थी, और उसे बड़ा मूर्तियों रंगने में आनंद आता है। आनंद का अर्थ क्या होता है बच्चों? आनंद का अर्थ होता है खुशी। तो ये जो काम करती थी वो मजबूरी में या माँ से डर के नहीं करती थी। वो खुद ही अपनी खुशी के लिए या प्रसन्नता के लिए माँ की मदद करती थी। आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ? गांव में अधिकतर कारीगर और दस्तकार रहते थे। ये कारीगर कौन होते हैं बच्चों, और दस्तकार कौन होते हैं? उनका छोटा सा गांव था। कारीगर जो हाथ से तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। दस्तकार जो मूर्तियां बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं,
और सजावटी सामान बनाते हैं जो हाथों से ही बनता है। लकड़ी के खिलौने भी हो सकते हैं। और कुम्हार, तो सलोनी की माँ भी एक दस्तकार थी। तो उनके गांव में सभी लोग, अधिकतर सब लोग दस्तकार लोग रहते थे। हम जानते हैं हाथ से काम करने वाले दस्तकार कौन होते हैं बच्चों? जो अपने हाथ से काम करते हैं, कोई चीज़ का निर्माण करते हैं, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हो, चाहे बेत की टोकरी हो, और बहुत से सजावटी चीज़ें होती हैं जो अपने हाथ से बनाई जाती हैं। उनके गांव में अधिकतर लोग दस्तकार और कारीगर थे। उनका शहर आना जाना लगा रहता था। वे क्यों शहर आते जाते रहते थे बच्चों? क्योंकि जो चीज़ वे बनाते थे उसको बेचने के लिए शहर में ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए गांव के लोग बार बार शहर जाते थे, फिर वापस आते थे। कभी कभी कच्चा सामान भी लाने के लिए शहर जाना पड़ता है, उनको बेचने के लिए भी शहर जाना पड़ता है, और अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी खरीदने के लिए उन्हें शहर से गांव आना जाना पड़ता था। और अधिकतर सब लोग कारीगर और दस्तकार थे, तो लगभग हर कोई शहर आता जाता रहता था। वे सभी जंगल के रास्ते ही जाते थे। अब शहर जाने के भी दो रास्ते थे, एक जंगल का रास्ता और एक दूसरा और रास्ता था जो जंगल के बाहर से जाता था, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ता था। तो हर कोई समय बचाने के लिए जंगल के रास्ते को पसंद करता था। क्यों? क्योंकि जंगल के रास्ते शहर जाना आसान था, छोटा था और कम समय लगता था। तो सभी जंगल के रास्ते ही जाते थे। तो बाकी जो दस्तकार थे, कारीगर थे, उन सब की क्या आदत हो गई थी कि वे सब जब भी शहर जाना होता था जंगल के रास्ते जाते थे। शायद अगर वो जंगल के रास्ते नहीं जाते, जंगल के बाहर बाहर जाते, तो उन्हें दुगना समय लगता और उनको शहर जाने में या शहर से लौटने में भी देर हो सकती थी। तो हर कोई जंगल के रास्ते को पसंद करता था। फिर क्या हुआ? एक दिन रात के समय अचानक जंगल की ओर से घंटा बजने की आवाज़ आने लगी। गांव वाले नींद से उठकर बैठ गए। सब हैरान थे कि जंगल में घंटा कौन बजा रहा है। किसी को कुछ समझ न आया। तो एक रात की बात है बच्चों, जंगल में अचानक रात को घंटा बजने की आवाज़ आने लगी। गांव वालों की वे नींद से उठकर बैठ गए। सब चिंतित होने लगे कि अरे, जंगल में वो भी रात के समय घंटा बजने की आवाज़। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। सब हैरान थे कि इतने रात को जंगल में तो भाई जानवरों का डर होता है, लेकिन इतने रात में कोई जंगल में क्या कर रहा है और जंगल में घंटे बजने की आवाज़ आ रही है रात में। तो लोगों को समझ नहीं आया, क्योंकि रात को लोग जंगल में नहीं जाते हैं। शायद जंगली जानवरों का खतरा रहता है, अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं देता है, और इसी कारण से शायद लोग रात को जंगल में कोई नहीं जाता है, क्योंकि हो सकता है सांप या जंगली जानवर भी हों। रात के समय वे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। तो लोगों को समझ नहीं आया कि घंटा रात को बजा रहा है, कौन चला गया है घंटा लेके और ज़ोर ज़ोर से घंटा बजा रहा है। और घंटा इतनी ज़ोर से बज रहा था कि सबकी नींद खुल गई और सब लोग आपस में जानने के लिए उठ गए कि ये जंगल में घंटा कौन बजा रहा है। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाके इस समय रात को जंगल में जाए और देखे कि घंटा कौन बजा रहा है। तो इसीलिए सब हैरान थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था, परेशान भी थे।
और सबकी नींद भी चली गई थी। जब कभी खतरे वाली बात होती है तो लोगों को नींद भी नहीं आती है, क्योंकि वे सब जानने का प्रयास कर रहे थे कि घंटा कौन बजा सकता है रात को। लेकिन समझ किसी को नहीं आया। फिर क्या हुआ, हम आगे चलते हैं बच्चों। अगले दिन दोपहर में भी कुछ कुछ घंटे की आवाज़ सुनाई दी। रात को घंटे की आवाज़ बड़ी स्पष्ट सुनाई देने लगी। गांव वाले डर गए। एक व्यक्ति बोला, जंगल में अवश्य कोई भूत आ गया है। तो क्या हुआ, अगले दिन दोपहर में भी वही घंटे की आवाज़ आई। तो लोग, गांव वाले जंगल के पास ही रहते थे, वो बड़ी ध्यान से घंटे की आवाज़ सुन रहे थे। वे पहचान गए कि यह तो वही घंटे की आवाज़ है जो हमें रात को सुनाई दी थी और इस समय अब दोपहर में भी सुनाई दे रही है। लेकिन रात का जो घंटा जो बजा था उसकी आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगी। क्यों? रात का जो घंटा था बच्चों ज़्यादा स्पष्ट क्यों सुनाई दे रहा था? स्पष्ट एक कठिन शब्द है। स्पष्ट क्या होता है? कठिन शब्द है जिसका अर्थ है साफ साफ। रात के समय साफ घंटे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। स्पष्ट रूप से समझ आ रहा था कि कोई उसे घंटे को बजा रहा है। दिन से भी साफ। स्पष्ट का मतलब बहुत ही साफ तौर से सुनाई दे रहा था। कारण क्या था बच्चों? रात को बाकी कोई आवाज़ नहीं होती, तो इसीलिए रात को कोई भी आवाज़ हमें ज़्यादा स्पष्ट सुनाई देती दिन के तुलना में। क्योंकि दिन में गांव के लोग अपने काम करते हैं, लोग दस्तकार थे या अपने बोलने की आवाज़, इस कारण से घंटे की आवाज़ उतनी स्पष्ट नहीं आती है दिन में। लेकिन रात को कोई काम नहीं करता, सब सो रहे होते हैं, जंगल में एकदम शांति होती है, तब क्या होता है? तब घंटा बजने की आवाज़ रात को ज़्यादा स्पष्ट आती थी। यही बताया गया है पाठ में कि जो रात को घंटा बजता था उसकी आवाज़ ज़्यादा स्पष्ट थी। कारण हमें पता चल गया है, क्योंकि रात को कोई और आवाज़ नहीं होती है, सब लोग अपने काम करके सो रहे होते हैं। तो रात की जो आवाज़ होती है घंटा बजने की वो ज़्यादा स्पष्ट थी दिन जो दोपहर में घंटा बजता था उसके तुलना में। क्योंकि दोपहर में लोग जागे रहते हैं, अपने काम कर रहे होते हैं, इसीलिए घंटे की आवाज़ आ तो रही थी लेकिन उतनी स्पष्ट नहीं थी जितनी रात को आ रही। गांव वाले डर गए। जब हमें कुछ चीज़ का पता नहीं चलता है, उसका कारण नहीं पता चलता है, तो बच्चों ये हमारा स्वाभाविक है, ये हमारा स्वभाव होता है मनुष्यों का या किसी भी जानवर का। जब किसी अनजान चीज़ से हम लोग डर जाते हैं, तो यही गांव वालों को भी समझ आया कि ये कौन घंटा बजाता है, रात को भी बजाता है, दोपहर में भी बजाता है, और उसका कारण उनको पता न चला और गांव वाले सब डर गए थे। और एक व्यक्ति ने क्या कहा कि लगता है शायद कोई भूत आ गया है। जब हमें कुछ नहीं दिखता है तो बहुत से लोग कहते हैं भूत ने किया है, जो सही बात नहीं। हमें उसका कारण जानना चाहिए, न कि झूठ बोलना चाहिए या लोगों को डराना चाहिए। तो व्यक्ति भी नासमझ था, उसने सोचा कि शायद कोई भूत है, और जो चीज़ नहीं दिखती है मनुष्य उसको मान लेता है वो भूत है। तो उस व्यक्ति ने भी मान लिया कि जंगल में अवश्य कोई भूत आ गया है, क्योंकि वो दिखता है नहीं, लेकिन घंटी की आवाज़ साफ सुनाई देती है, रात को भी सुनाई देती है, दोपहर को भी सुनाई देती है। और फिर क्या हुआ, घंटा बजने की आवाज़ अक्सर सुनाई देने लगी। और ये जो सिलसिला जो चला था, रात को घंटा बजना, फिर दोपहर में बजना, फिर घंटा बजने की आवाज़
हमेशा होने ही लगती थी और अक्सर जंगल से घंटा बजने की आवाज़ आने लगती थी और धीरे धीरे लोगों के मन में डर बैठता गया कि जंगल में ज़रूर कोई भूत है। और किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। जब सब जगह अफवाह फैल गई, सब लोग एक दूसरे से बात करने लगे कि शायद घंटा तो भूत ही बजा रहा है, क्योंकि हमें केवल आवाज़ आती है, दिखाई तो देता नहीं। और दिखाई क्यों देगा बच्चों, कोई डर के मारे जा भी नहीं रहा था जंगल में। सब लोग इतना डर गए थे कि उनको लगता था कि अगर जंगल में जाएंगे तो शायद भूत उन्हें मार देगा। और डर के मारे, भूत के डर से उन्होंने जंगल में जाना ही छोड़ दिया। और जब लोगों में डर आ गया तो सब लोग मानने भी लगे कि भाई जंगल में भूत है। और गांव में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। सब लोग डर गए थे कि भूत है, तो कोई जाके भूत को देखने भी नहीं जाता था जंगल में। डर के मारे उन्होंने क्या किया, वे भी सबने मन में मान लिया कि भाई जंगल में भूत ही रहता है जो घंटे कभी भी बजाता रहता है। अक्सर घंटे बजने की आवाज़ आती है, क्योंकि घंटे कहाँ बजते हैं बच्चे, मंदिर में बजते हैं, बजाने पे बजते हैं। लेकिन गांव वालों ने मान लिया कि जंगल में भूत है और वो कभी भी घंटे बजाता रहता है। और इसको देखने के लिए, ये बात सच्ची है कि झूठी, इसको देखने के लिए इनकी हिम्मत भी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे जंगल में जाएंगे तो शायद भूत उनको मार ना दे, उन पे हमला ना कर दे। और डर के कारण ही हुए उन्होंने मान लिया कि जंगल में भूत है। तो स्पष्ट का अर्थ होता है बच्चों साफ साफ। तो यहाँ पे स्पष्ट किस लिए कहा गया कि रात को घंटे की आवाज़ ज़्यादा स्पष्ट आती थी। कारण मैंने आपको बताया, क्या कारण था कि रात को और बाकी आवाज़ें नहीं होती। तो स्पष्ट का अर्थ है साफ साफ। धीरे धीरे गांव के लोग, धीरे धीरे लोगों ने भूत के डर से जंगल में जाना बंद कर दिया। तो जब ये डर बढ़ने लगा तो लोगों ने अपना जंगल के रास्ते से जो शहर आते जाते थे वो भी जाना बंद कर दिया। कारण क्या था? भूत का डर। सलोनी की माँ भी जंगल में मिट्टी लेने जाने में घबराने लगी। सलोनी की माँ को चिकनी मिट्टी चाहिए थी बच्चों। आपको पता है वह मूर्ति और घड़े बनाती थी, बर्तन बनाती थी। तो ये चिकनी मिट्टी जंगल में ही मिलती थी। और गांव वालों की बात सुन के कि जंगल में भूत है, जंगल में भूत घंटे बजाता है, सलोनी की माँ भी डर गई थी। मिट्टी लेने जब भी जाती थी उनको डर लगा रहता था। लेकिन सलोनी एक समझदार, निडर और साहसी लड़की थी। उसे भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों को समझाया कि भूत वूत कुछ नहीं होता, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सलोनी ने देखा कि उसकी माँ तक को डर लग रहा है। उसकी माँ, बच्चे माँ को भी देखते हैं कि मेरी माँ भी गांव वालों की कहे में आ गई है। और जब मिट्टी, जो बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने जाना होता है, तो वह मिट्टी लेने में भी घबरा रही थी। लेकिन सलोनी एक समझदार और निडर और साहसी लड़की थी। सलोनी को पता था कि भूत वूत तो होते नहीं, लेकिन वो अब कैसे माँ को समझाए, क्योंकि जो बच्चा अगर कोई बात बताने लगता है तो बड़े कहते हैं कि नहीं, ये तो बच्चा है, हम तो बड़ों की बात सुनेंगे। और बड़े क्या कह रहे थे कि जंगल में तो भूत है, घंटी बजाता रहता है, रात को बजाता है, दिन को बजाता है। तो ये था
हमारा पाठ का सार। अभी हम इसको और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।